हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे। देखिए, जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, मान लीजिए हमने इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि हम इसको सोल्व करें तो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। तो इसका सॉल्यूशन हो गया एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। लेकिन अगर हम इक्वेशन ले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो अब अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट क्या था, प्लस 1 ही होता है। अब हमें माइनस 1 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है किसी भी रियल नंबर में स्क्वायर रूट तभी निकलता है जब वो पॉजिटिव हो, लेकिन ये तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट तो हमें नहीं पता। तो इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, सोल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत होती है। तो जैसे हम कहते हैं, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है रियल नंबर्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। तब हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तब हम कहते हैं कि रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, या यूं कहें कि इमेजिनरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो जो इमेजिनरी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं वो यही होता है। तो जो हमने ये रूट माइनस 1 लिया है, इसको हम बोलते हैं आयोटा, प्लस माइनस आयोटा। इसको आई होता है, आई पढ़ा तो आई जाता, बोला तो लिखते तो आई है, लेकिन पढ़ा क्या जाता है आयोटा, आई ओ टी ए, आयोटा। तो ये आई होता है, आई भी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये आयोटा मीनिंग होता है इसका। तो जब भी किसी नंबर का माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम आयोटा यूज करते हैं। जैसे अगर मान ले हमें सोल्व करना है रूट माइनस 9, तो रूट माइनस 9 को हम ऐसे लिखेंगे रूट 9 इंटू रूट माइनस 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा ये। अब रूट 9 का स्क्वायर रूट 3, और ये क्या हो गया आयोटा। तो इस तरह से हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसका यूज किस तरह से करते हैं, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमने कहा है कि जो आयोटा होता है वो होता है अंडर रूट माइनस 1। अब दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा। अब दोनों साइड आई की मल्टीप्लाई करते हैं। जब आई की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आयोटा क्यूब, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। दोनों साइड में आयोटा की मल्टीप्लाई की। अब सपोज हम आयोटा स्क्वायर का, इसका दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4 हो गई पावर, और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए यहां से आयोटा की वैल्यू रूट माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 1। तो हमें ये याद रखना है, जिसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें आयोटा टू पावर 7 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई की जो भी पावर होती है
हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक तो 4 का मल्टीपल आ जाएगा, अगर 4 से बड़ी पावर है वो 4 का मल्टीपल आएगा और कुछ रिमाइंडर बचेगा। जैसे अगर इसको देखें हम, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 4 बन जा 4, तो यानी केवल 4 ही आएगा और क्या बचेगा 3, तो यानी आयोटा क्यूब। या यहीं से देख सकते हैं बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये कितनी हो जाएगी 7। इसको हमने अलग करके इस तरह से लिख लिया स्प्लिट करके। अब यहां से देखिए आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया आंसर माइनस आयोटा। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आयोटा की पावर 25, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम जो भी नंबर होता है उसको 4 की मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए, देखो मैं समझा रहा हूं कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 25 को जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 6 जा 24 और ये 1 रिमाइंडर बच गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू 6 प्लस 1 लिखेंगे, तो मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ इंटू आयोटा। देखिए ये हो गई 24 प्लस 1 25 हो जाएगी। अब इसको मैं चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 की पावर 6 इंटू आयोटा। देखिए आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 और 1 की पावर 6, 1 की कुछ भी पावर 1 ही रहता है, तो ये आ गया 1 इंटू आयोटा, तो वैल्यू क्या आ गई आयोटा। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। मान लीजिए मैं फाइंड करना है आयोटा की पावर 2020, अभी 2020 चल रहा है, तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की पावर 505, क्योंकि जब 4 की मल्टीप्लाई 505 में करेंगे तो 2020 आ जाएगा। अब आयोटा की 4 क्या होता है 1, तो 1 की पावर 505, तो ये आ गया 1, तो इसका सॉल्यूशन आ गया। और देख लेते हैं एग्जांपल्स। मान लीजिए हमें फाइंड करना है आयोटा की पावर -1, अब नेगेटिव पावर दी है। अब इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे इसको, तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा, प्लस हो जाएगी आके। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम सोल्व करने के लिए देखिए, हम जब भी डिनोमिनेटर में पावर होती है हम या तो उसको आई स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं अगर छोटी पावर है, या फिर आई की पावर 4 में इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे इसको आई स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे आई से मल्टीप्लाई की हमने न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दी। न्यूमिनेटर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए ये हो गया आयोटा, ये हो गया आयोटा स्क्वायर। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता होती है, ये -1 होती है इसकी वैल्यू, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो आयोटा अपॉन -1, तो ये वैल्यू क्या आ गई माइनस आयोटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, -11 आयोटा की पावर -11, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए इसको भी इसी तरह से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1 अपॉन आयोटा की पावर 11। जैसे मैंने अभी बताया कि हम आयोटा स्क्वायर या आयोटा की पावर 4 इसके मल्टीपल की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें हम आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगी पावर, 4 का मल्टीपल होता है, तो इसको भी इस तरह से लिख देते हैं आयोटा की पावर 12 आयोटा आयोटा की पावर 4 उसका पावर 3। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, अब 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 रहेगी, तो ये हो जाएगा आयोटा अपॉन 1
वैल्यू आ गई आयोटा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आई की पावर 4 के मल्टीपल की फॉर्म में होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम डायरेक्ट उसको 1 पुट कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जांपल आई टू द पावर 5 इंटू 2/3 आई टू द पावर 6। अब ये दो पावर हैं और मल्टीप्लाई में है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम लिख लेंगे 2/3 तो कांस्टेंट है, ये पावर 5 ये 6, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये जाएगा आई टू द पावर 11। और जैसे मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, 4 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखते हैं और जो बच जाती है पावर उसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा क्यूब। तो ये 4 का मल्टीपल तो 1 हो जाएगा और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। तो ये हो गया 2/3 माइनस आयोटा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको -2/3 आयोटा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें कुछ रिजल्ट्स होते हैं, हम उनको यूज करते हैं। इसमें एक थ्योरम होती है, थ्योरम है सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। जैसे अगर हम लिखें आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, n+2, n+3, देख सकते हैं यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं, n+1, n+2, n+3। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो चाहे तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं हम, देखिए कैसे, यहीं से लिख लेते हैं। अगर हम देखें इसमें से आई की पावर n हम कॉमन ले सकते हैं। तो आई की पावर n हम कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पे बच गया i, यहाँ पे बच गया i², यहाँ बच गया i³। तो ये हमने एज इट इज लिख लिया, 1 प्लस i² की वैल्यू होती है -1 और i³ की वैल्यू -i। तो देख सकते हैं 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और i से -i। तो ये क्या आ गया, इंटू 0। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0। तो i की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो जैसे कोई भी एग्जांपल होगा जिसमें i की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स होगी तो उसको हम डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन है i to the power 6, i to the power 7, i to the power 8, 9। देख सकते हैं ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स होगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0। तो इस तरह से ये वैल्यू 0 हो जाती है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक कलेक्शन होता है ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y वेयर आयोटा इज इक्वल टू √-1, ये हमें पता है, एंड x y आर रियल नंबर्स। जो आयोटा होता है इसकी वैल्यू √-1 होती है और x और y दोनों रियल नंबर्स होते हैं। तो ये यूं कहें कि जो ये x और y है इसमें दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो जो x होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट
और जो y होता है इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजनरी पार्ट होता है। तो जो भी i की मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, इमेजनरी पार्ट। i की ध्यान से ये समझ लीजिए, i का मतलब इमेजनरी, तो ये जो भी i की मल्टीप्लाई में होगा वो इमेजनरी पार्ट होगा। i y इमेजनरी पार्ट नहीं है, ये y इमेजनरी पार्ट है, तो y को बोलते हैं इमेजनरी पार्ट जो i की मल्टीप्लाई में होगा। तो x रियल पार्ट और y इमेजनरी पार्ट। अब ये आयोटा हो गया, इसको हमने बताया कि ये √-1 होता है। अब जैसे हमने ये कलेक्शन लिया है z, तो अब इसमें हम क्या क्या और चीजें ऐड कर सकते हैं। इसमें जैसे हम कहें कि एक नंबर दिया हमने 2 + 3 आएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि ये इसी फॉर्म में है। ये रियल पार्ट हो गया 2 और 3 इसका इमेजनरी पार्ट है। 2 रियल पार्ट और 3 इमेजनरी पार्ट। वो एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने क्वेश्चन दिया -1 - i√3, तो ये भी इसी फॉर्म में हो गया। -1 हो गया रियल पार्ट और -√3 ये हो गया इमेजनरी पार्ट। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने नंबर लिखा 3, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये तो इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल प्लस इमेजनरी की फॉर्म में होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो x और y होते हैं दोनों रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम 3 को इस तरह से लिख सकते हैं 3 + आयोटा × 0। तो देखिए यहाँ पे 3 भी रियल नंबर हो गया और 0 भी रियल नंबर होता है, तो ये क्या हो गया, रियल प्लस इमेजनरी की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है ना, यानी क्या हो गया, जो रियल नंबर का सेट हो गया तो सभी क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। तो हम किसी भी रियल नंबर को प्लस आयोटा × 0 करके लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर, सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है x + आयोटा y, हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट में हम i को -i से रिप्लेस कर देते हैं, यानी जहां पर i होता है उसको हम -i पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x - आयोटा y। और यहाँ पे हमने देखिए z के ऊपर एक बार लगा दिया, तो ये हम कॉन्जुगेट के लिए लिखते हैं। तो क्या हो गया, x - आयोटा y। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इसका कॉन्जुगेट, या हम यूं कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। ये इसका कॉन्जुगेट और ये इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि जब इसमें हम i को -i से रिप्लेस करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, ये हो गया। तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया है 2 + 3i और हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हम i को -i से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 3i। तो हमने i को -i पुट कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। z दिया हमने 1 - 2i। अब फिर से हमें कॉन्जुगेट के लिए क्या करना होगा, i को -i से रिप्लेस करना है। तो -i से रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा 1 + 2i। ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब एक एग्जांपल वो देते हैं।
आई माइनस 2। अब हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। देखिए वो क्या करते हैं, इसका जो कॉन्जुगेट लिखना होगा वो लिख देंगे आई प्लस 2। वो क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे इसका, लेकिन ये गलत होता है। जैसे मैंने अभी बताया क्या करना होता है ना, आई को माइनस आई से रिप्लेस करना होता है। तो हम इसका आई प्लस 2 नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, आई को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आई माइनस 2। हमें चेंज किस में करना है, आई में। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी लिखा आ सकता है, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें समझना है इसको ध्यान से, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसका जो मॉडुलस होता है उसको हम मोड जेड लिखते हैं। ये दोनों तरफ ऐसे बार लगाते हैं, ये लिखते हैं ना, ये सॉरी इस तरह से वर्टिकल लाइन से इसको मोड बोलते हैं। तो मोड जेड होता है, इसकी वैल्यू होती है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो या पॉजिटिव। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड नॉन नेगेटिव होता है। तो अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें गिवन है वो कब इक्वल होंगे। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1 x1 प्लस आयोटा y1, z2 इक्वल है x2 प्लस आयोटा y2। ये दोनों नंबर इक्वल होंगे यदि इफ x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट्स भी इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट भी इक्वल हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हैं, तो तभी दोनों नंबर्स इक्वल हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। जो हम बेसिक ऑपरेशंस पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले सम की बात कर लेते हैं। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z1 z2, हमें इन्हें ऐड करना है। तो जब ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। तो जब इनको ऐड करते हैं तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है ये x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। देख सकते हैं हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया है। इसी तरह डिफरेंस लेना होता है, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, z1 माइनस z2। तो ये भी इसी तरह हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x1 माइनस x2। रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट किया और इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट किया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, यानी मल्टीप्लीकेशन। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें मल्टीप्लाई करनी है, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। तो देखिए जिस तरह से हम दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको सोल्व करना होता है। पहले हम x1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, फिर हम y1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में। तो पहले x1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 x2 प्लस i x1 y2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की,
अब y1 इसकी मल्टीप्लाई इसमें, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, I² y1 y2 x1 x2। देखिए हमने अभी पढ़ा है कि I² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -y1 y2। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ -y1 y2। अब इन दोनों में से हम I कॉमन ले सकते हैं। जब I कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट हो गई। देखिए इसमें ये रियल पार्ट है और ये इसमें इमेजिनरी पार्ट है। तो जब भी हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, यानी रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में। तो हमने उसी तरह से इसको रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में लिखा है। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में परसेंट देखेंगे किस तरह से आता है, परसेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं Z1 अपॉन Z2। तो देखिए हम अप्लाई करते हैं x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। तो जब भी डिवीजन होता है हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट हमने भी पढ़ा है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, I को -i से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस i y2। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे x2 माइनस i y2, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब फिर वैसे ही जैसे हमने मल्टीप्लाई किए, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में यहाँ पे हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे ये x1 x2 माइनस i x1 y2 प्लस i y1 x2 माइनस I² y1 y2 अपॉन, ये देखिए इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में जाएगा, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर उस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम x2² माइनस I² y2²। ये सीधे मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, तो a² माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए यहां से I² की वैल्यू क्या होती है, -1। तो जब इसको -1 पुट करेंगे, एक माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2। अब इसमें से I कॉमन ले लेते हैं, तो पहले प्लस का साइन ले लेते हैं, फिर माइनस का ले लेंगे। I हमने कॉमन लिया तो y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन I² की वैल्यू -1, तो ये माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x2² प्लस y2²। अब इन दोनों को हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2² प्लस y2² प्लस i y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2² प्लस y2²। तो ये हमने रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो सोल्व करके हम इसी फॉर्म में लेके आना होता है इसको। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख सकते हैं ये डिवीजन की फॉर्म में है। तो हमने बताया था क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया। अब देखिए 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बन गया ऊपर न्यूमिनेटर में, तो ये तो हो गया होल स्क्वायर।
ये 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i, और आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो -1 और एक माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हो गया 1 प्लस 1। आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 होती है, तो 1 माइनस 1 माइनस 2i अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -2i अपॉन 2 से 2 कैंसिल, -i, तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, 5 माइनस 2i 3 प्लस i अपॉन 2 प्लस i 3 प्लस 2i। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले ये दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। देखिए इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, तो ये हो गया 15, फिर 5i, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -6i, और ये हो गया -2 आई स्क्वायर अपॉन 2 3 6 प्लस 4i प्लस 3i प्लस 2 आई स्क्वायर। हमने दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर ली, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो गया 15, 5i माइनस 6i, तो ये -i बच जाएगा। और देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 इंटू -2 प्लस 2 हो जाएगा, 6 प्लस 7i, और ये आई स्क्वायर -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 17 माइनस आई अपॉन 4 प्लस 7i। तो अब देख सकते हैं ये डिवीजन की फॉर्म में आ गया, और जब भी डिवीजन की फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 7i से हमने मल्टीप्लाई कर दी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 17 4 जा 68, 17 7 जा 119 आयोटा -4 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर अपॉन, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हो गया, तो 16 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 और इसको सोल्व कर देते हैं, तो ये हो गया 68 माइनस 119 और -4 -123 आयोटा, ये हो जाएगा -7 अपॉन 16, इसकी वैल्यू -1 और एक माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा 49, तो ये हो गया 68 माइनस 7 61 माइनस 123 आयोटा अपॉन, ऐड कर देंगे 65। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, 61 अपॉन 65 प्लस आयोटा माइनस 123 अपॉन 65। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, रियल पार्ट हो गया 61 अपॉन 65 और इमेजिनरी पार्ट हो गया -123 अपॉन 65। तो इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आने वाली वीडियोस में हम इनके ऑपरेशंस को और थोड़ा एग्जांपल्स करेंगे, इनके पोलर फॉर्म क्या होती है और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।